हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे ग्राफ्स पर के बिहाफ पर, ठीक है। आप में से एक या दो स्टूडेंट ने ही पिक सेंड किए ग्राफ करके, किसी ने भी सोल्व नहीं किए क्वेश्चन, जो होमवर्क था आपका नहीं आया है, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। बेटा पहले तो ये बात सुनो ध्यान से कि आप लोग डेली का काम डेली करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, जब भी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा, अगर आपके पास कोई भी वीडियो अपडेट नहीं हुई हो तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे सर आपने ये पढ़ा चुके हो लेकिन जो वीडियो है वो अपडेट नहीं हुई है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो अपडेट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपको एक तो वो याद रखना है, ठीक है। और दूसरा है कि आप डेली का डेली होमवर्क है वो मेरे पास सेंड कीजिए। आपका होमवर्क नहीं आएगा तो आपकी अपसेंट लग रही है, ये समझ लेना, ठीक है। और दोबारा मैं सिलेबस नहीं करवाऊँगा। देखिए आज का जो है हमारा टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। तो इसमें बेटा हमारे पास तीन इक्वेशंस होती है, नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तीन इक्वेशन है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो भी आपके पास असाइनमेंट गिवन है उसमें लगभग सभी जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सोल्व होंगे। इनको ड्राइव करने के लिए आपको सिर्फ कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, कंप्लीट मैथमेटिक्स है, कंप्लीटली। आपको थोड़ा सा मैथ यूज करना है बस, उससे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल जाएगी। आपको जो रिलेशन है वो याद रखनी है कि क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास कुछ टर्म बता देता हूं पहले ही। देखिए u इनिशियल वेलोसिटी, यह आपको पता है, u इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है। v हमारे पास क्या होगा, v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। a हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, s हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों से ही डिनोट कर लेते हैं हम, या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बेटा मैं जर्नली इसको 10 लिखूंगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो जाते हैं। 10 लेकर के सभी न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं आप लोगों को, ठीक है। और टी हमारे पास क्या होगा, टाइम जो भी आपके पास बॉडी कवर कर रही है। तो ये कुछ टर्म मैंने पहले ही बता दिया कि हम ये यूज करेंगे, ये नोटेशन है सिंपल, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, उसमें रिलेशन किस किस की आएगी, उसमें आएगी इनिशियल वेलोसिटी की। फर्स्ट के लिए सुनो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये तीनों, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ ये, तो मैं पहले एक बार आपको बता देता हूं कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो इन चारों की रिलेशन से आएगी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन जो ग्रीन पेन से है ये फर्स्ट इक्वेशन की रिलेशन होगी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की, ओके। अब इसके बाद ब्लैक पेन से जो होगी उसमें आएगा आपके पास डिस्टेंस, ये वाली
ठीक है। आपके पास आएगा एक्सेलरेशन, उसके बाद आएगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, और ये टाइम। तो जो ब्लैक पेन से है बेटा ये वाली जो है, एक मिनट, ये वाला पोर्शन और ये यहाँ से ये मिला दीजिए, ये सेकेंड रिलेशन आएगी, ठीक है। ये आप समझ जाओगे, बताने की खास जरूरत नहीं, ये मैंने बताया है बस। अब देखिए आप इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल, ये हमारे पास इक्वेशन में यूज होगा। तो सबसे पहले देखिए आप स्टार्ट करो। द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए बॉडी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब बाय 3 इक्वेशन नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन से डिनोट करेंगे, उनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे, जो मैंने भी बताई है 3 इक्वेशन होगी, ठीक है। नंबर वन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम बेटा सेकेंड नेम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, इसको हम ये भी बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी कोई भी है पार्टिकल की या बॉडी की, ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वल डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा यूनिफॉर्म के लिए, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा यूनिफॉर्म का। ये आपको पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये वही ग्राफ है जो आपने अभी बनाया था पहले, उन्हीं ग्राफ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक u डिस्टेंस को, इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी u है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक, इस पॉइंट तक u है, उसके बाद ये यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब ये जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। ओके सर, यहाँ से यहाँ तक u है, ठीक है, ये 80 क्यों आएगा ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। टाइम यहाँ पर t है, यहाँ पर टाइम 0 है, ठीक है। तो फाइनल पर पहुँचा तो टाइम कितना आया आपके पास, t आया। इनिशियल पर टाइम कितना था, 0, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ये आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, जो आपने पहले बनाया था। अब उसी से हमें क्या निकालना, देखिए यहाँ में निकालना है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास देखिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी u माना हमने, ठीक है, ये मान लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ए बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, सर हमें एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का, सर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड पूछ रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन बॉडी का निकालना है। तो एक्सेलरेशन बॉडी का निकालने के लिए आपको क्या बता रहा है फॉर्मूला बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब ये भूल जाइए, टाइम चेंज इन वेलोसिटी, सर फाइनल ये है हमारे पास v है, इनिशियल हमारे पास u वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल हमारे पास u थी, तो v माइनस यू हो गया, v माइनस यू हो गया। टाइम सर फाइनल t था, इनिशियल 0, तो टाइम कितना, t माइनस 0। ओके, एक्सेलरेशन सर कितना है बॉडी का, एक्सेलरेशन हमने मानना a है, तो देखिए डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं कि a क्या होगा हमारे पास, v माइनस यू बाई टी, डायरेक्ट आ सकता है। लेकिन अब देखिए ग्राफ से कैसे कर रखा है सोल्व, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी देखिए बेटा, चेंज क्या है, BC, भाई ये यहाँ से यहाँ तक इनिशियल थी, यहाँ तक फाइनल थी, तो चेंज कितना आया, चेंज आपके पास इतना आया BC का, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी BC, ओके सर, और चेंज इन टाइम, टाइम कितना है AC से C तक टाइम चेंज हुआ है। तो देखिए BC या CB जो भी है, BC को कैसे लिख सकते हैं हम बेटा, BD माइनस CD, देखो ध्यान से हमें लिखना है BC को, इनको सबको बोलिए ये देखिए लाइन ओनली, बस ये लाइन देखिए, BC को लिखना है। तो देखो BC में हमें क्या क्या पता है वो देखना है, तो हमें BC का, सर BC की लाइन जो लेंथ है वो नहीं पता हमें कितनी है, लेकिन हमें सर ये पता है कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक B तक जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये V है, ये कंप्लीट V है ना, यहाँ से यहाँ तक V है, यहाँ से यहाँ तक U है।
मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सर u है, ये हमें पता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास v है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें नहीं पता ये कितनी है, ये वाली। तो ये नहीं पता, तो ये क्या करेंगे हम, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो BC कैसे निकलेगा, BC निकलेगा BD माइनस DC। तो BD टोटल कितना हमारे पास v है सर, BD किसके बराबर है, v के बराबर है, माइनस DC सर हमारे पास u के बराबर है, क्योंकि देखिए OA किसके बराबर है, DC के बराबर है। OA किसके बराबर है, DC के बराबर है। और AC किसके बराबर है, OD के बराबर। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ में। तो आपके पास क्या आया बेटा, आपके पास आया V आया, माइनस U आया, और T आया, A आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, T को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 80 इज इक्वल टू V माइनस U, और V आपके पास इस साइड रखिए एज इट इज। ठीक है, U को उस साइड ले जाएंगे तो U प्लस 80। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास आई, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नोन एज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आपको बेटा देख सुनो ध्यान से, नेमिंग से भी इक्वेशन आ सकती है कि आप वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालिए। ठीक है, या आपके पास डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि डेरिवेशन कीजिए किसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट आपको देखो ये याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, v इज इक्वल टू U प्लस 80। सर ये इक्वेशन थी, ये हमें निकालनी है, आप बीच में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए हर एक चीज का। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड इक्वेशन में से वो निकालने, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको हम बोलेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। अगर पोजीशन टाइम रिलेशन आ जाए, देखो सुनो, वेलोसिटी टाइम आया था तो आपके पास वेलोसिटी की कंपोनेंट्स आए थे। ठीक है, अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस का मैटर होगा वहां पर। ठीक है, तो देखिए, वी कैन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम t। बेटा ये आपके पास ग्राफ रहा, ये आपके पास ग्राफ रहा। ठीक है, यहां से आपको 0 से t टाइम में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो निकालना है, और जब वो आप निकाल लोगे तो वो इसका मतलब क्या होगी, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगी। ठीक है, पहले में वेलोसिटी में कंपोनेंट निकालनी थी। ठीक है, सेकंड में हमारे पास पोजीशन में निकालनी है। तो पोजीशन में निकालने के लिए आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस या तो ऐसे याद रख लो, पहले में वेलोसिटी का, दूसरे में डिस्टेंस का। ठीक है, और तीसरे में हम जब करेंगे, जब बात करेंगे तो ठीक है। तो सेकंड में देखिए डिस्टेंस, देखिए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस मान लिया हमने, एस डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो बेटा आपने डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपने ग्राफ पढ़े हैं, जो दो ग्राफ 2 टाइप से मैंने करवाए, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है, स्पीड और उनका डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का मैंने आपको करने के लिए दिया था, किसी ने भेजा नहीं, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख वहीं से सारी चीज़ें निकल दी। अब आपको यही नहीं पता होगा कि सर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, वो आपको उन ग्राफ में पता चलेगा। मैंने वहाँ लिख रखा है कि जो ग्राफ है हर एक चीज़ का, वो अलग अलग चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस सर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू देता है। जो एरिया अंडर होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें पास क्या देता है, वो हमारे पास सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, OABD। देखिए बेटा OABD, ये कंप्लीट जो ग्राफ है, ये जो कंप्लीट ग्राफ, यहां से छोड़िए, ये ग्राफ बना हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो इस ग्राफ में देखिए क्या क्या है, एक तो ये है क्वांटिटी। ठीक है, और सेकंड में क्या है, मतलब एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, 2 एरिया है ना। ये कंप्लीट एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल दिए थे, वो फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाता आप लोगों के लिए करते तो। देखिए ये एरिया और ये एरिया, 2 एरिया निकालना है, इससे एरिया बनना है, इससे आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए ये एरिया कैसे निकालेंगे सर, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ट्राइंगल का होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट।
सर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया आ जाएगा आपके पास बस। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक है, एरिया ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसका, रेक्टेंगल का, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, अब देखिए हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बेटा, बेस इसको बोलते हैं हम, ये हमारे पास आधार जिसको ये बेस होता है, ये हाइट, ये हमारे पास इसकी हाइट है, तो हाइट क्या होगी BC और आधार क्या होगा AC, तो हाफ ऑफ AC इंटू BC। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आप या तो ये साइड ले सकते हो या ये लग सकते हो, इन दोनों में से एक लेनी होती है, रेक्टेंगल में एक लेनी होती है और इसमें से एक लेनी होती है, तो इन दोनों में से कोई सी एक ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यही कर रखा है, हाफ ऑफ AC इंटू CB प्लस OD इंटू OA। ठीक है, AC OD T के बराबर है, देखिए AC OD ये दोनों किसके बराबर है, यहाँ से ये 0 था, ये टाइम T था, तो ये कंप्लीट कितना होगा, ये देखिए ये वाला जो बोल रही है, ये जो लेंथ है ये T है आपके पास। CD और AO, CD और AO ये आपके पास U है। BC आपने निकाल ली है, मैं बता भी देता हूँ दोबारा। ठीक है, BC फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करना है ना, हाफ ऑफ बेस हमें पता है ये कितना है, ये आपके पास T बेस आपके पास T है, ये नहीं पता आपको पास BC कितना है। तो देखिए बेटा, यहाँ से BC निकालिए, यहाँ से BC देखिए BC वैल्यू रही, ये A है इस साइड, एक मिनट, ये A इज इक्वल टू BC अपॉन AC, तो BC क्या होगा A इंटू AC, तो BC इज इक्वल टू क्या होगा A इंटू AC। ठीक है, BC को क्या लिख रहे हैं हम, BC को लिख रहे हैं V माइनस यू इज इक्वल टू A इंटू AC को क्या लिखे हम T, तो देखिए V माइनस यू 80, तो BC क्या आ गया हमारे पास 80 आ गई, तो BC हमारे पास 80 आ गई, तो सारी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यहाँ से अब इन सभी वैल्यूज़ को ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ AC की वैल्यू T है आपके पास, ACT है ना, ACT है आपके पास, ओके ACT है इंटू BC कितना आया, V माइनस यू आया, ये निकाल लिया सर हमने अभी निकाला है। OD आपको पता है U है, OA कितना आपके पास T है। ठीक है, देखिए अब ये UT इस टर्म को मैं पहले ले आया, ठीक है, ये टर्म यहाँ ले आया, ओके, बाद वाले टर्म यहाँ ले आया, हाफ V माइनस यू इंटू T, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड बन गई। ठीक है, V माइनस यू आपके पास किसके बराबर आया बेटा, 80 के बराबर आया, ये अभी निकालना हमने, ये फाइंड आउट कर लिया, तो ये किसके बराबर आ गया 80 के बराबर, V माइनस यू 80 के बराबर आ गया, तो S क्या हो गया UT, ये तो UT था ही, प्लस इक्वेशन जो सेकंड आई वो क्या आएगी बेटा आपके पास, ये ऐसे लिख लो यहाँ, S इक्वल टू UT प्लस हाफ, और ये V माइनस यू की जगह 80 और इंटू T, तो हाफ AT की पावर 2, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, जिसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन, देखो पोजीशन और टाइम में रिलेशन है, पोजीशन और टाइम में रिलेशन है, देखिए ये पोजीशन है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो पोजीशन और टाइम में रिलेशन है। फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास थी वो आपके पास वेलोसिटी टाइम में रिलेशन थी, ये वेलोसिटी इस साइड, ये भी वेलोसिटी और ये भी ये टाइम, तो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन, एक्सेलरेशन सभी में रहेगा, एक्सेलरेशन तो निकाल रहे हैं ना, एक्सेलरेशन के थ्रू तो निकाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन तो रहेगा सभी में, तो इसमें क्या है वेलोसिटी टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास S इज इक्वल टू टाइम में, सर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, बेटा इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी की जीरो भी तो हो सकती है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी जीरो नहीं हो सकती, हमने मानना है वहाँ पर जो फर्स्ट जो ग्राफ आपने बनाया है उसमें U मानना है, कुछ ना कुछ जीरो भी तो हो सकती है, तो अगर जीरो होगी इनिशियल वेलोसिटी तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, S क्या हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सुनो ध्यान से बेटा नोट करने के लिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जीरो है किसी भी बॉडी की तो S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अगर सर कोई भी वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है,
जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो देखिए बेटा कांस्टेंट है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन वहाँ जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो देखिए बेटा ये टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी उसको इसमें, तो आपके पास एस किसके बराबर हो जाएगा, एस यू टी के बराबर आ जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कौन कौन से, एक तो जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगी इस केस में, ठीक है, ओनली इस केस में बोल रहा हूँ। सेकंड क्या है आपके पास, अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो एस इज इक्वल टू यू टी आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपके पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन करवा दी। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है बेटा। जो ग्राफ आप क्वेश्चन दिए थे वो सेंड कर देना, ठीक है। थैंक यू।